धर्म परिवर्तन होता रहेगा। क्यों गलत बात है? हमें अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं, तो ये गलत बात कैसे हो गई? अगर हमें वो धर्म पसंद है, हम उस धर्म में जाना चाहते हैं, उस धर्म में हमें समानता मिलती है, तो हम उस धर्म में जाएंगे। कहा जाता है बड़ा षड्यंत्र है, आप लोगों को विदेशों से बिल्कुल फंडिंग होती है। कहीं फंडिंग नहीं होती है। हमारी इच्छा के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उन्हें सभी धर्मों से ऑफर आए थे कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, हमारे धर्म में आ जाइए। भेदभाव ऊंच नीच जब हिंदू धर्म में है तो हम उस धर्म में क्यों रहे? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो धर्म तुम्हें नीच समझता है उस धर्म को तुम लात मार दो। तो अगर जो धर्म अभी नीच समझता है, जिसमें ऊंच नीच की व्यवस्था है, ऐसे धर्म में हम क्यों रहेंगे? बौद्ध धर्म में समानता है। बाबा साहब ने जो है बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था? क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हुए उसमें 14 प्रतिज्ञा और जोड़ दी थी बाबा साहब ने, और उसी के 22 प्रतिज्ञा अपनाई थी। लगता है कि आप लोग हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं लगातार। कमज़ोर कौन कर रहा है? पहली बात, कमज़ोर कोई नहीं कर रहा है हिंदू धर्म को। और पहली बात तो वो मैं कहूँगी कि वो हिंदू धर्म है नहीं, वो ब्राह्मण धर्म है। हिंदू सिर्फ एक नाम दे दिया जाता है कि हाँ हिंदू हैं, लेकिन अगर उन लोगों से हम पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है तो वो बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं। वो क्यों नहीं बोलते हम हिंदू हैं? हिंदू के नाम पे सिर्फ समाज को जो है बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। और हिंदू ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू का अर्थ होता है चोर, काफिर, लुटेरा। हिंदू का कोई मतलब नहीं है। पर आज देखिए हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और हिंदुओं को एक करने की बात हो रही है, ऐसे में आप हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हैं। तो दलित तो हिंदू नहीं है ना, दलित तो हिंदू है ही नहीं, तो आप उसे कहाँ रखेंगे? हिंदू नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। माने कैसे? आप बताइए ना, क्या प्रूफ है आपके पास हिंदू हैं? उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था में क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। हम तो शूद्र में नहीं आते हैं, शूद्र में ओबीसी आता है, हम तो उससे भी निचले पायदान पे हैं, तो हम कैसे हिंदू हो गए? पहले इस बात का सबूत दीजिए, बाद में आप हमें हिंदू कहिएगा। बटोगे तो कटोगे, एक साथ मिलकर रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं बटेंगे। हम बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, जो समानता का धर्म है, जो गौतम बुद्ध का धर्म है, उस धर्म में हम जा रहे हैं जहाँ पर समानता है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। कभी सुना है कि बौद्धों पे अत्याचार हो रहा है? कभी नहीं होता है। जब तक आप जातियों में बटे रहोगे, जब तक आप हिंदू बनकर रहोगे, आपके साथ अन्याय अत्याचार होता रहेगा। और जो है आपके बच्चे पीटे जाएंगे, हमेशा घोड़ी चढ़ने पर आपको मारा जाएगा, जो भी होगा आपके साथ। अगर आप जातियों में बटकर रहते तो आपके साथ अत्याचार होगा। अगर आप बौद्ध धर्म में आते हैं तो आपके सामने कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि 9वें अवतार हैं विष्णु के। कहाँ पर? ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। कहाँ है? वो सिर्फ ऐसे हवा में बातें करते हैं। नवे विष्णु जो है कोई विष्णु के अवतार नहीं थे। बुद्ध दुनिया में विख्यात है, विष्णु को कोई नहीं जानता। दुनिया में जब वो जाते हैं विदेश में तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, कभी कहते हैं हम विष्णु के यहाँ से आए हैं, हम राम की जन्मभूमि से आए, कभी नहीं कहते। क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत देश जो है बुद्ध के नाम जाना जाता है। किसी विष्णु या राम काल्पनिक पात्रों के हिसाब से नहीं जाना जाता है, बुद्ध के नाम जाना जाता है। जब तक ये देश बौद्ध में नहीं बन जाता तब तक धर्म परिवर्तन होता रहेगा। क्यों गलत बात है? हमें अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं, तो ये गलत बात कैसे हो गई? अगर हमें वो धर्म पसंद है, हम उस धर्म में जाना चाहते हैं, उस धर्म में हमें समानता मिलती है, तो हम उस धर्म में जाएंगे। कहा जाता है बड़ा षड्यंत्र है, आप लोगों को विदेशों से बिल्कुल फंडिंग होती है। कहीं फंडिंग नहीं होती है। हमारी इच्छा के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उन्हें सभी धर्मों से ऑफर आए थे कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, हमारे धर्म में आ जाइए। बौद्ध तो उस समय कोई था ही नहीं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों सोचा कि हमें बौद्ध बनना चाहिए? क्योंकि वो वहाँ पर समानता है, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इतने पढ़े लिखे होकर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। सभी जातियों को समान समझा जाता है, इसीलिए हम सभी को भारतीयों को बौद्ध धर्म में जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, बौद्ध में बनाना है भारत को। पर अब तो 21वीं सदी है, छुआछूत, भेदभाव सब खत्म तो हो गया। कहीं खत्म नहीं होता। लगातार खबरें आती रहती हैं कि दलितों के साथ ऐसा अत्याचार हो गया। दलित बहन बेटियों के रेप के केसेस डेली आते हैं, डेली सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलता है। जहाँ तक कि अगर हम कोई पूजा करने बेटियाँ जाती हैं, बच्चियाँ, उनके साथ भी रेप हो जाता है। तो ये कैसा धर्म है? आप बताइए, कैसा धर्म है ये? तो कह रहे हैं हम सुधार कर रहे हैं अपने धर्म में, देखिए जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, परचम लहरा। कहीं सुधार नहीं होने वाला है। वो लोग आपको ऊपर उठने नहीं देंगे, इसलिए हमें जातियाँ छोड़नी पड़ेगी। हमें भारत को समतामूलक समाज बनाना है, इस देश को, और बौद्ध में देश बनाना है। तो सनातन भी तो समान ही है, देखिए वो भी तो समतामूलक ही करता है। बिल्कुल नहीं, सनातन समान नहीं है। हमें जब वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमें निचले पायदान पे क्यों रखा गया? पहली बात तो। और सबसे बाद हमें दलित, अछूत कहकर क्यों संबोधित किया जाता है? राष्ट्रपति बनता है तो उसे हमेशा क्यों आदिवासी या दलित राष्ट्रपति कहा जाता है? क्यों नहीं? कोई अगर अपर कास्ट का बनता है तो उसे क्यों नहीं कहा जाता कि ब्राह्मण ये राष्ट्रपति है? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हमें जातियों का टैग लगा के एक दिखाया जाता है कि हाँ ये इस जाति का है? तो ये जातिगत वो लोग इस चीज़ को जारी रखना चाहते हैं कि हाँ इनकी जातियाँ बरकरार रहनी चाहिए। ऐसा क्यों है?
अगर वो ख़त्म करना चाहते हैं तो ऐसा क्यों है? हमें अगर कोई हमारा समाज का व्यक्ति से बनता है तो बोलता है दलित है, ये दलित कलेक्टर है, ये दलित राष्ट्रपति, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जातियों को रखना चाहते हैं, वो जातियाँ ख़त्म करना चाहते ही नहीं है। मोदी को क्या कहोगे आप? मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आया हुआ है। अगर इंडिया से कोई भी व्यक्ति विदेश जाता है तो वो बाहर वालों को यही बोलता है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम बुद्ध की धरती से यहाँ पर आए हैं। सिर्फ मोदी जी नहीं कहते हैं, और अगर ये ऐसा नहीं कहेंगे तो इन्हें सम्मान भी नहीं मिलेगा। बुद्ध की वजह से सम्मान मिलता है देश में, हर दुनिया में बुद्ध की वजह से सम्मान मिला है सबको, और आज भी बुद्ध के नाम लिए बिना इनका कुछ काम नहीं होता है। आप कहते हैं हमें ब्राह्मणों से खतरा है, मनुवाद से खतरा, तो मुसलमानों से खतरा नहीं है आपको? देखिए, हमें आज क्या है यहाँ पर देखिए, मुसलमानों से क्या खतरा होगा? पहली बात तो ब्राह्मण आपको मुसलमान के नाम पे भड़काता है, लेकिन टारगेट रहता है हमेशा दलित और अछूत। मुसलमान क्या टारगेट करेगा? ब्राह्मणों का टारगेट रहता है हमेशा दलित और अछूत, उनको उनके हक और अधिकार को ख़त्म करना। अत्याचार तो मुसलमान भी करता है दलितों पर। अभी तक तो ऐसा मैंने बहुत कम सुना है। घटना गई है बहराइच में, देख लो। हाँ, कई घटना आई हैं और हम उनका भी विरोध करते हैं। जो हमारे साथ गलत करेगा हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन रही बात धर्म की, तो जिस धर्म ने हमें नुकसान पहुंचाया, हमें नीच और अछूत कहा है, उस धर्म का हम विरोध करेंगे। हिंदू धर्म से बेहतर इस्लाम है, आप तो कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे ऐसा। हम कैसे कह रहे हैं? हम जब बौद्ध धर्म की यहाँ दीक्षा लेने आए तो हम ऐसे कैसे कह देंगे कि हिंदू धर्म से इस्लाम नहीं? हम पक्ष नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारे लिए बौद्ध धर्म सबसे अच्छा धर्म है, इससे अच्छा धर्म दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन हमारे देश में बौद्ध धर्म है कितना सा? बहुत लोग कम है, कैसे आप सामना कर पाओगे उनके सामने? सामना, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी तो कितने बौद्ध थे इस देश में? क्या कोई बौद्ध भिक्षु भी था उस समय जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो आज जब इतने सारे लोग, उस समय तो कोई भी नहीं था, आज तो हैं भी, तो इतने सारे लोग मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं करना चाहते क्या? जब वो लोग आगे आएंगे तो हमारा देश जरूर बौद्ध में बनेगा, मेरा ऐसा मानना है। धर्म सनातन धर्म है, सभी धर्म बिल्कुल इसी से नहीं, बने हैं। बिल्कुल नहीं। सबसे इतिहास का पन्ना पलटो, आपको पता चल जाएगा सबसे पुराना धर्म बौद्ध है। सिंधु सभ्यता से भी बौद्धिस्ट के जो है अवशेष मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ब्राह्मण धर्म पुराना है, ये सिर्फ काल्पनिक है जो भी है, और बौद्ध सबसे पुराना है। होते बुद्ध निकलते हैं, लेकिन वो सबसे राम मंदिर बना, उसके नीचे बुद्ध की खुदाई हुई, उसके नीचे जो खुदाई हुई बुद्ध की मूर्तियाँ मिली थी। ऐसा क्यों मिला था? भारत में किसी भी कहीं भी खुदाई होती, वहाँ पर जो है बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं, तो इस हिसाब से साफ सिद्ध हो जाता है कि ये देश बौद्ध में है।